नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़कर मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। साथ ही साथ हिम्मत भी मिलती है कि मैं आगे भी उनके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ लेकर आ सकूं। उन सारे दोस्तों में से कुछ दोस्तों का नाम है अमित जी, रूबी जी, नवीन शर्मा जी, मुकेश राणा जी। आप सारे दोस्तों के इतने सारे प्यार, कमेंट्स और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और आगे भी मैं आप सब से यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई सच्चा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपका वो एक्सपीरियंस भेज सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है प्रिया की। प्रिया जो कि बिना पिता के पली बड़ी थी। प्रिया की सिर्फ एक माँ थी, बाकी भाई बहन कोई नहीं। प्रिया इकलौती लड़की थी, जिस वजह से माँ का सहारा सिर्फ वो लड़की ही थी। और प्रिया की ज़िंदगी में प्यार देने वाला, सपोर्ट करने वाला सिर्फ उसकी माँ ही थी। तब तक जब तक उसकी ज़िंदगी में रोहित नहीं आया। रोहित जिसे कि वो अपना वो सपोर्ट समझ रही थी, जिससे वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सके और एक मुकाम तक ले जा सके। प्रिया की ज़िंदगी में रोहित तब आया जब प्रिया सच में बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि प्रिया का एक बहुत करीबी दोस्त था जो कि अपनी पढ़ाई के लिए, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर चला गया। उसके माता पिता का ये सोचना था कि उसका करियर और सब कुछ ज़्यादा अच्छा फ़ॉरेन में ही हो सकता है, और कुछ ही समय में उसके माता पिता भी फ़ॉरेन कंट्री में ही मूव होने वाले थे। इसके वजह से उन्होंने अपने बेटे अंकित को बहुत पहले ही वहाँ पढ़ाई के लिए भेज दिया। प्रिया जो कि किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करती थी, जो कि ना किसी से दोस्ती करती थी और ना ही ज़्यादा बातचीत करती थी, इकलौता दोस्त जो कि इस तरह से दूर चला जाएगा, उसने कभी सोचा ही नहीं था। प्रिया काफ़ी टूट चुकी थी। वो खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। उसकी माँ थी, लेकिन कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम माता पिता के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें शेयर करने के लिए हमें हमेशा एक दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। वो दोस्त था अंकित, जो कि अब काफ़ी दूर चला गया था। शुरू शुरू में तो फिर भी अंकित को भी प्रिया की बहुत याद आती थी, और अंकित भी हमेशा कभी वीडियो कॉल करता और कभी नॉर्मल कॉल किया करता। दोनों में बातें अच्छी खासी होती थीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अंकित अपनी वहाँ की लाइफस्टाइल में बिज़ी होने लगा, और तो और दोनों का टाइम जोन का डिफरेंस दोनों को एक दूसरे से अब दूर करता चला गया। इतना दूर कि अब लगभग 6 महीने हो चुके थे। दोनों में एक बार भी कोई बात नहीं हुई थी। इस बीच प्रिया ने कई बार अंकित को मैसेजेस किए, लेकिन उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आया। शायद अंकित अब प्रिया को भूल चुका था। प्रिया इतनी ज़्यादा उदास थी कि प्रिया को सच में किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी रोहित आया। रोहित ने उसके क्लास में एडमिशन लिया था। वो पहले किसी और सब्जेक्ट में था, लेकिन अब अचानक उसने अपना सब्जेक्ट चेंज किया, जिसकी वजह से वो प्रिया के ही क्लास में आ गया। रोहित में कुछ अलग सी बात थी, कुछ अलग सा अट्रैक्शन, कुछ अलग सा खिंचाव,
जिसके वजह से प्रिया ना चाहते हुए भी रोहित की तरफ खिंचती चली जा रही थी। प्रिया ने इस चीज़ से खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो भी होता है हम उन चीज़ों को रोक नहीं सकते। ऐसा ही कुछ प्रिया के साथ भी हुआ। अभी मुश्किल से 2 हफ्ते ही बीते होंगे, सामने से रोहित ने ही आकर प्रिया से बात की और वो प्रिया को ये बताने लगा कि कैसे वो पहले दूसरे सब्जेक्ट में था, लेकिन वो उससे हो नहीं पा रहा था, जिसके वजह से उसने इस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया, क्योंकि वो वैसे भी शुरू से इसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहता था और पिता के जोर देने की वजह से उसने उस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया था। और 1 साल फेल होने के बाद अब वो यहाँ आ गया है। और भी कई सारी बातें, वो जिस तरीके से प्रिया से बात कर रहा था, लग रहा था जैसे वो कितना करीबी दोस्त है प्रिया का। प्रिया को ये चीज़ अच्छी तो लग रही थी, लेकिन अजीब भी लग रही थी। कोई भी पहली बार में किसी से इतना खुल के कैसे बात कर सकता है? उसे रोहित का वो कॉन्फिडेंट नेचर, उस तरीके से खुल के बात करना, सब कुछ और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो बस चुपचाप रोहित की सारी बातें सुन रही थी। लग रहा था जैसे रोहित सिर्फ बोलता जाए और प्रिया सिर्फ सुनती जाए। अब धीरे धीरे लगभग 3 दिन बीत चुके थे और इन 3 दिनों में अभी तक सिर्फ और सिर्फ रोहित ही बातें किया करता था। आज रोहित ने ज़बरदस्ती प्रिया को हाथ पकड़कर साथ में कैंटीन लेकर गया और वहाँ बैठकर वो दोनों समोसा खाने लगे। और कोइंसिडेंस ये था कि प्रिया को भी समोसा बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन जब से अंकित चला गया था उसने कैंटीन में तो आना ही छोड़ दिया था और अपनी मनपसंद की चीज़ें भी खाना बंद कर दी थी। आज रोहित के साथ ऐसे वक्त बिताकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आज 3 दिनों के बाद प्रिया ने पहली बार रोहित से बात की और प्रिया ने अपनी सारी बातें रोहित को बताना शुरू की। जैसे प्रिया चुपचाप रोहित की सारी बातें सुनती थी, वैसे ही रोहित भी प्रिया की सारी बातें सुन रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित सारी बातों को समझ भी रहा है। प्रिया को ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद उसकी ऐसी बातें सुनने के लिए कोई मौजूद था। अब धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। ये बात दोस्ती से कुछ आगे बढ़ गई। दोनों बहुत जल्दी ही एक रिलेशनशिप में आ गए और दोनों का शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। प्रिया काफ़ी खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ रोहित का ही इंतज़ार कर रही थी। प्रिया इतनी ज़्यादा खुश थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। उसकी ये खुशी अब उसके चेहरे पे साफ साफ नज़र आती थी। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते उनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और प्रिया पढ़ने में बहुत अच्छी थी, जिसके वजह से जल्दी ही प्रिया को एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई और वो रोहित को ये खुशखबरी सबसे पहले देना चाहती थी। प्रिया ने रोहित को ये बात बताई। रोहित ने इस बात को सुना, लेकिन आज रोहित थोड़ा अलग था। रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसकी जॉब से पहले प्रिया की जॉब लग गई। प्रिया को ये बात फील तो हुई, लेकिन उसने इसे नकार दिया, क्योंकि हम ये बात कैसे मान सकते हैं कि हम जिससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है, वो हमारी खुशी में खुश होने के बजाय जल रहा है या फिर दुखी हो रहा है। रोहित तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, प्रिया को ऐसा लगता था। इस वजह से प्रिया ने इन सारी बातों को पूरी तरह से नकार दिया और प्रिया जल्दी ही अपने जॉब को ज्वाइन कर चुकी थी। वो अपने काम में पूरी तरह से बिजी हो गई। शुरू में काम का बर्डन कैसा होता है ये हम सबको पता है,
प्रिया भी अपने काम में अब इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी थी कि वो रोहित को टाइम नहीं दे पा रही थी। इस बीच रोहित ने कई जगह हाथ पैर मारे, जॉब की कोशिश की, लेकिन रोहित को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। और तो और रोहित के दिमाग में शायद कहीं ना कहीं ये बात बैठ चुकी थी कि उसे हर हाल में प्रिया से ज़्यादा अच्छी जॉब चाहिए, ज़्यादा पैसे वाली जॉब चाहिए, जिसकी वजह से अगर छोटी मोटी एक दो नौकरी मिली भी तो वो रोहित ने नहीं की, क्योंकि उसमें पैसा कम था। अब ऐसे ही देखते देखते लगभग 3 महीने बीत चुके थे। रोहित और प्रिया के बीच में मिलने जुलने का समय काफ़ी कम हो चुका था। इवन वीकेंड्स पे भी प्रिया अपने कोई ना कोई काम को लेकर बिजी रहा करती थी। अब धीरे धीरे रोहित काफ़ी अलग हो चुका था। रोहित अब हर बात पर प्रिया के ऊपर बहुत गुस्सा किया करता था। और एक दिन रोहित ने तो किसी बात पर गुस्सा होकर प्रिया के ऊपर हाथ भी उठाया। और तो और हाथ उठाने के बाद उसे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने प्रिया को गंदी गंदी गालियाँ दी, ऐसी गालियाँ जो शायद हम और आप इस्तेमाल भी नहीं करना चाहेंगे। प्रिया को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी, लेकिन उसने शुरू शुरू में इन चीज़ों को ये सोचकर टालना चाहा कि शायद रोहित काफ़ी परेशान है अपने जॉब को लेकर, जिसके वजह से उसने ऐसी हरकतें की। एक बार अगर उसे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन रोहित तो दिन ब दिन बद से बदतर होता चला गया। रोहित ने अब हर बात पर प्रिया को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया था। वो उसे हर बात पर मारता पीटता। और तो और वो उसके ऑफिस के कलीग्स को लेकर प्रिया पर काफ़ी गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाया करता था। प्रिया बहुत परेशान हो चुकी थी। आखिरकार प्रिया ने लगभग 6 से 7 महीने बाद ये फैसला किया कि वो कुछ समय के लिए रोहित से दूर हो जाएगी और रोहित को अपनी गलती का एहसास करने का वक्त देगी। और यही सोचकर प्रिया ने रोहित से बात की। उसकी ये बात करते ही जैसे रोहित तो इंतज़ार में ही था कि प्रिया ऐसा कुछ बोले और वो प्रिया के साथ ऐसा कुछ करे। उसने आज प्रिया को इतना ज़्यादा मारा कि प्रिया हॉस्पिटलाइज हो गई। उसे हॉस्पिटल तक वो लेकर भी नहीं गया। उसने इतना ज़्यादा मारने के बाद प्रिया की माँ को फ़ोन करके बताया कि प्रिया को चोट लग गई है। वो प्रिया को फ़ोन कर रहा था और प्रिया ने ये बात बताई। वो कहीं काम में फंसा हुआ है, जिसके वजह से वो आ नहीं सकता, तो आप आकर प्रिया को हॉस्पिटल लेकर जाएं। प्रिया की माँ भी वर्किंग थी और वो तुरंत ऑफिस छोड़कर घर पर आईं। उन्होंने देखा प्रिया की हालत बहुत ख़राब थी। प्रिया बेहोश थी और पूरी तरह खून में लथपथ। उसकी ऐसी हालत देखकर प्रिया की माँ को रोना आ गया, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रिया को हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने देखते ही ये बताया कि ये कहीं गिरने की चोट बिल्कुल नहीं, ये मार पीट की चोट है। प्रिया की माँ को ये बात काफ़ी अजीब लगी। आखिरकार प्रिया को 1.5 दिन के बाद होश आया। तब प्रिया की माँ ने प्रिया से सारी बातें जानने की कोशिश की। आखिरकार प्रिया ने आज अपनी माँ को सारी बातें बताई। इस पर प्रिया की माँ ने उसे सहारा देते हुए कहा, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज के बाद तुम ना उस लड़के को कभी फ़ोन करोगी, ना उससे मिलोगी और ना ही बात करोगी। और अगर वो तुम्हारे आसपास आने की कोशिश करेगा तो हम पुलिस की मदद लेंगे। प्रिया को भी ये बात सही लगी, क्योंकि जो उसने इस बार किया था वो माफ़ करने के काबिल बिल्कुल नहीं था। आखिरकार प्रिया जैसे तैसे 1.5 महीने बाद हॉस्पिटल से रिलीज़ हुई और वो घर आई। उसको ऑफिस ज्वाइन करने में वक्त था, लेकिन फिर भी प्रिया ने अपने घर पर ही रहकर थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया था। आखिरकार लगभग 2 महीने के बाद
प्रिया ने ऑफिस जाना शुरू किया और वो ऑफिस पहुंची जिस दिन उसी दिन जब वो ऑफिस से नीचे उतरी, तब उसने देखा सामने रोहित खड़ा था। और रोहित ने अभी भी प्रिया से अच्छे से बात नहीं की, वो अभी भी बहुत गंदे तरीके से प्रिया से बात कर रहा था। वो रोड पर सबके सामने प्रिया पर चिल्ला रहा था। प्रिया ने जब उसे ये कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी, रोहित ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। और उसके बाद लगभग 3 दिन बाद प्रिया की तबीयत अचानक फिर से खराब होने लगी। प्रिया को अजीब तरह की फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई उसके कमरे में है, कोई उसके अगल बगल लगातार चल रहा है, कोई उस पर नज़र रखे हुए है। प्रिया को बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे। प्रिया को लगातार अपने सपने में 3 अजीब तरह के लोग दिखाई देते थे और वो बार बार प्रिया को अपने साथ ले जाने की बात करते थे। प्रिया ने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। उनकी माँ को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी। इस वजह से उन्होंने इसे प्रिया का बुरा सपना बोलकर टालने की कोशिश की। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। इस 1 हफ्ते में प्रिया की हालत फिर से इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि वो धीरे धीरे लग रहा था जैसे डिप्रेशन में जा रही है, या फिर उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है। प्रिया ने घर से निकलना बंद कर दिया, किसी से बात करना बंद कर दिया। वो धीरे धीरे काफ़ी अजीब होती जा रही थी और अब प्रिया ने बार बार रोहित का नाम लेकर उससे मिलने जाने की इच्छा अपने माँ के सामने रखना शुरू कर दिया। प्रिया की माँ को ये बात काफ़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि प्रिया ने उस दिन ऑफिस वाली बात भी अपनी माँ को बताई थी। और ये चीज़ सुनकर उसकी माँ को ऐसा लगा कि अब प्रिया रोहित से बाहर आ चुकी है, वो अब रोहित की तरफ दोबारा पलटकर कभी नहीं जाएगी। और ये क्या, अचानक जो लड़की रोहित से डरती थी वो अब रोहित से प्यार करने के बारे में बोल रही है, और तो और उससे वो मिलने के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? प्रिया की माँ भी वर्किंग थी, जिसके वजह से वो बहुत लंबे समय से ऑलरेडी, जब प्रिया हॉस्पिटल में थी तब छुट्टियां लेती रहीं, और उसके बाद प्रिया की वापस से हालत बिगड़ने की वजह से उन्हें फिर से छुट्टियां लेनी पड़ रही थी, जिसके वजह से उनके ऑफिस वालों ने उन्हें वार्निंग दी कि अब अगर उन्होंने एक भी छुट्टी ली तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके वजह से प्रिया की मम्मी ने अपनी बहन से मदद मांगी। उन्होंने अपनी बहन को ये कहा कि वो कुछ दिनों के लिए घर पर आकर प्रिया का ख्याल रखें। उन्होंने भी मना नहीं किया। वो प्रिया के पास रहने के लिए अगले दिन ही आ गई और प्रिया के साथ वो प्रिया के कमरे में ही रह रही थी। वो प्रिया का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, लेकिन प्रिया की काफ़ी सारी हरकतें काफ़ी अजीब लग रही थी उन्हें। वो इन सब चीज़ों में मानती थी। उन्होंने जब प्रिया की ऐसी हालत और ऐसी हरकतें देखी, क्योंकि उनकी बहन ने, मतलब प्रिया के मम्मा ने उनको सारी बातें बताई थी, और ये सारी बातें सुनकर उनको अब ये चीज़ सही नहीं लग रही थी। उन्होंने प्रिया की माँ को बिना बताए, जब वो ऑफिस में थी, वहाँ अपने जानने वाले एक पंडित जी को बुलाया और बुलाकर उनसे प्रिया को चेक करने के लिए कहा। उन्होंने थोड़ी ही देर में ये बात बता दी कि प्रिया के ऊपर कुछ किया गया है, जिसके वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। और ये बात बताते ही प्रिया की मासी को ये लगा जैसे कि उनकी सोची हुई बात सच हो गई।
प्रिया की मासी ने तुरंत ही पंडित जी से इस बात का उपाय मांगा। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ इस बात का उपाय है, लेकिन इस बच्ची के ऊपर जो काला जादू किया गया है वो इसकी खुद की चीज़ों से किया गया है, जिसके वजह से वो काला जादू उतारना थोड़ा मुश्किल है और इसमें वक्त भी लगेगा। प्रिया की मासी ने कहा, आप कुछ भी कीजिए, बस हमारी बच्ची को बचा लीजिए। और पंडित जी ने अपनी सारी चीज़ें शुरू करने का अगले दिन से बोला और पंडित जी वहाँ से चले गए। अब क्योंकि इतनी बड़ी बात हो चुकी थी, प्रिया की माँ को तो ये बात बतानी ही थी। जब उस दिन शाम में वो ऑफिस से घर आई, तब प्रिया की मासी ने प्रिया की मम्मा को सारी बात बता दी। उन्होंने जब ये बातें सुनी तो पहले तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बहन कुछ भी सोच रही हैं, लेकिन बात यहाँ उनकी इकलौती बेटी की थी, तो उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए मना नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा कि तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो, तुम कर सकती हो। और प्रिया की मासी ने अगले दिन से ही प्रिया के लिए पूजा, हवन, जाप सारी चीज़ें शुरू करवा दी। ये पूजा हवन 7 दिनों तक घर पर होना था और 8वें दिन ये हवन, ये पूजा शमशान में होनी थी, क्योंकि प्रिया के ऊपर जो जादू करवाया गया था वो काफ़ी खतरनाक था। उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें मुमकिन थी, या तो प्रिया रोहित के पास उसकी गुलाम बनकर पूरी जिंदगी उसके साथ रहे, या फिर प्रिया की जान चली जाती। और प्रिया अब धीरे धीरे खुद में थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। आज आखिरी दिन शमशान में ये पूजा भी संपन्न हो गई और प्रिया इन सब चीज़ों से बाहर आ चुकी थी। लेकिन प्रिया को इस चीज़ से वापस बाहर लाने के लिए उन पंडित जी ने जो क्रिया की थी, उस क्रिया का असर उस इंसान पर होना था जो कि प्रिया पर ये चीज़ें कर रहा था। तब ये बात लगभग हफ्ते भर बाद प्रिया जब ठीक हो चुकी थी, तब उसे पता चली कि ये चीज़ उसका बॉयफ्रेंड रोहित ही करवा रहा था, वो भी अपने बड़े भाई के माध्यम से। उन दोनों के साथ जो हुआ वो होना ही चाहिए था। प्रिया को ये बात पता चली कि उसका भाई कहीं गायब हो चुका है और रोहित, उसकी अब ऐसी हालत हो चुकी है कि उसकी जान किसी भी वक्त जा सकती है। आखिरकार प्रिया को जब ये बातें पता चली, प्रिया उससे एक आखिरी बार मिलने जाना चाहती थी। प्रिया अपनी मासी के साथ रोहित के पास पहुंची और रोहित के पास पहुंचकर प्रिया ने सिर्फ एक ही सवाल किया कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रोहित ने उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आंसुओं से दिया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे जलने लगा था, मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तुम अपनी माँ से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि तुम कभी मेरी बातों में पूरी तरह से आई ही नहीं। मैं तो ये चाहता था कि तुम अपने सारे पैसे मुझे दो, मुझ पर खर्च करो, लेकिन तुमने ये सारी चीज़ें कभी नहीं की। दूसरा, तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब लग गई, कैसे? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद तुम मुझसे बातें कम करके भी इतनी खुश थी। मुझे ये चीज़ें ऐसा फील करवाती थी कि तुम्हारे ज़िंदगी में कोई और आ गया है और मैं तुम्हें किसी और के साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना कि या तो तुम मेरी हो जाओ या तो मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। और देखते ही देखते उसने अपनी आंखें प्रिया और उसकी मासी के सामने ही बंद कर ली। वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। प्रिया को ये सारी बातें सुनकर काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि प्रिया ने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं जिससे
रोहित को ऐसी इन्फेरिटी फील हो। फिर रोहित ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल अब भी उसके मन में कहीं ना कहीं था। लेकिन प्रिया को उसकी माँ और मासी के सपोर्ट की वजह से जल्दी ही अच्छा लगना शुरू हो गया। प्रिया फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुकी थी। प्रिया अब काफ़ी खुश है। प्रिया की शादी हो चुकी है। उसका एक बहुत प्यारा बेटा है। प्रिया अब अक्सर अपने काम की वजह से फॉरेन जाती रहती है। तब वो कभी कभार अंकित से भी मिल लिया करती है। अब प्रिया का नेचर पूरी तरह से बदल चुका है। प्रिया लोगों के साथ रहती है, लोगों से मिलती जुलती है, लेकिन लोगों पर इस तरह से कभी अंधा विश्वास नहीं करती जो कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में किया था। एक और सवाल आप सबके मन में आ रहा होगा कि रोहित ने जो भी काला जादू किया वो बिना किसी चीज़ के कैसे पॉसिबल है। तो उसके पास प्रिया की सारी चीज़ें मौजूद थी, क्योंकि अक्सर प्रिया और वो दोनों साथ में रात बिताया करते थे और प्रिया अपनी बहुत सारी चीज़ें वहीं छोड़ कर आया करती थी, जिसका इस्तेमाल रोहित ने इस तरीके से किया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। और आज की कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।